हरिओम। आज 19 दिसंबर है और श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के इंट्रोडक्शन कल देखा था। आज हम पहले श्लोक देखेंगे। इसमें कल इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि इसमें क्या क्या बताने वाला है। तो जो गुरुदेव कह रहे हैं, कोई भी ज्ञान जो नया है, नूतन है, उसके सनातन धर्म के छात्र के लिए इतना आकर्षण नहीं होता है जितना वो गुरु परंपरा को स्वीकार करते हैं। भगवान ये अच्छी तरह से जानते हैं और वो कहते हैं जो मैं तुझे बता रहा हूँ ये उपनिषद वेद के ही उद्धृत हैं और ये ज्ञान है। ये ज्ञान भी मैंने पहले बताया था। गुरु परंपरा को सिद्धांत करते हैं। चलिए श्लोक देखते हैं। चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक भगवान खुद प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्षा कविब्रवीत्। भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान है, ये अहम इमम अव्ययम योगम, ये जो योग है, ये जो परंपरा ज्ञान है, उपेय क्या है? ज्ञान योग। और उपाय क्या है? कर्म योग। ज्ञान का जो साधन है वो कर्मयोग है और कर्मयोग का जो साध्य है वो ज्ञान है। ये जो ज्ञान है ये अव्यय, कभी नष्ट नहीं होता है। ज्ञान उसी को कहते हैं जो नष्ट नहीं होता है। अबाधितम सत्यम, वो ज्ञान। पहले में इस ज्ञान को विवस्वान को कहा, सूर्य को कहा। तो आप भगवान सूर्य को कहा क्योंकि जो चेतन से सूर्य प्रकाश के तरफ आता है। चेतन से बाइबल में भी है, पहले प्रकाश आया है। और जो सूर्य हो बुद्धि के देवता, अधिष्ठाता देवता है बुद्धि। चंद्रमा जो मन है। तो चेतन से बुद्धि के प्रति अभिव्यक्त होते हैं। इतना सुंदर परंपरा भी है। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को कहा। मनु जो है वो मन का प्रतीक है। तो चेतन के लेवल से बुद्धि में आती है, बुद्धि से फिर मन। और इक्ष्वा को, इक्ष माने आंख, इंद्रिय के लेवल पर आते हैं। तो मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु, मनु के 10 पुत्र थे, उसमें से इक्ष्वाकु को कहा। ये बातें भगवान खुद इसमें बताया। इसका आध्यात्मिक रूप में मैंने जैसे बताया कि जब भगवान ने कहा, मैंने चेतन स्वरूप आत्मा से बुद्धि के तरफ, सूर्य बुद्धि का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है और इच्छा को इंद्रिय का प्रतीक। यहाँ पर भगवान परंपरा को ही श्रेष्ठता देते हैं। मुंडक उपनिषद या कोई भी उपनिषद में देखते हैं कि आप परंपरा को श्रेष्ठ देते हैं। तो यहाँ पर भी परंपरा को श्रेष्ठता, परंपरा को ही बता रहे हैं। और इस अध्याय में तो विशेषता आगे आएगी, अवतार के बारे में बताएंगे भगवान। तो ये जो तत्व है ना अर्जुन, ये भगवान कहते हैं कि मैं पहले ये सब बताया। विष्णु के रूप में भी भगवान नारद जी को बताया, ब्रह्मा को बताया। नारदीन तो संप्रप्त सहस्र संग्रह येष धर्म जगन्नाथात् साक्षात नारायण गोपाल। साक्षात हे नृप, हे राजन, प्रसंग पुराण में वर्णन है। साक्षात जो जगन्नाथ है, जो नारायण है, उनसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये बात बताई। अब आगे के भी श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। आज 20 तारीख है।
तो भगवान कह रहे हैं कि द्वितीय श्लोक है, कहते ऐसे परंपरा प्राप्त है, परंपरा से कोई नूतन नवीनता नहीं है, कोई स्वतंत्र रूप में कोई किया। देखो गीता में भी एस्टेब्लिश है परंपरा की बात। आप किसी से सुन भी रहे हो तो जो गुरु है वो उसके गुरु कौन थे, कोई परंपरा है। वेद व्यास परंपरा, शंकराचार्य परंपरा है, वैष्णव परंपरा, इस परंपरा को बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। परंतप एवं परंपरा प्राप्त, ऐसी जो परंपरा है, क्या परंपरा? भगवान विष्णु ने सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु इक्षा को कहा, इक्षा को अपने पुत्र को कहा। ऐसे राजर्षि परंपरा है। राजर्ष है, राजर्षि अर्थ से देखो, वेदोक्त द्विविधो धर्म प्रोक्त, प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण। तो राजर्षि से ये बताइए, ज्ञान सिर्फ केवल सन्यासियों के पास नहीं है, वशिष्ठ आदि आदि नहीं है, जनक आदि ऋषि भी हैं जो भगवान ने तृतीय अध्याय में बताया था, और राजर्षि ये भी दिखाते हैं। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु ये सब राजर्षि है। सकाले नेह महता, इस प्रकार परंपरा में ये योग प्राप्त चल रहा था। हे परंतप सुनो, काल में दीर्घ काल के प्रभाव से यो योग नष्ट हो गया। अब ये बड़ा माने विरोधाभास है। पहले श्लोक में कहते हैं ये योग अव्यय है, ये योग कभी नष्ट नहीं होगा, और तुरंत द्वितीय श्लोक में कहते हैं ये नष्ट हो गया। देखो पहले श्लोक में जो ज्ञान है ना वो नष्ट नहीं होगा। जैसे वो गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत है, इसका आविष्कार से पहले भी था, केवल एक आविष्कार हुआ, एक यूटिलिटी किस प्रकार के करना ही बताया। जो विद्युत शक्ति है, जो हिडन है, जिसको पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, वो फिर आविष्कार होने के बाद काइनेटिक एनर्जी में बना, तो वो रहता है, वो नष्ट नहीं होता। मगर उसको काइनेटिक जब बना वो शुरू हुआ, फिर जब यूज नहीं होगा तो नहीं जान पाएंगे। अब सोमलोता के बारे में, सोम वृक्ष के बारे में, सोम रस के बारे में, और नॉलेज कहीं ना कहीं होगा, मगर उसका यूटिलिटी ना होने के कारण प्रकृति ने क्या क्या दबा दी। तो यहाँ पर जो नष्ट होने वाला, याद रखे, परंपरा को नष्ट है, परंपरा विच्छिन्न हो गया, एक दूसरे को जो बोलने वाले थे वो नष्ट हो। तो भगवान कहते हैं ये इस प्रकार के नष्ट हो गया। क्यों बताएं इसे? तो नष्ट तो नहीं हुआ उस समय भी, ऋषियों के पास था। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर आदि ऋषि के पास जाते थे। कहते ऋषि के पास तो ज्ञान है, जो राजर्षि लोग, जो राज्य काम भी करते थे और ये ज्ञान रखते थे, ये नष्ट हो गया। तभी तो तुमको अभी पता नहीं चल रहा। तुमने जो अध्ययन किया है बचपन में गुरु द्रोणाचार्य या कृपाचार्य आदि पंडितों से, भीष्म से, थोड़ा तो जो आत्मज्ञान है, जो पराविद्या उपनिषद में कहती है, उसको तुमने कहाँ प्राप्त किया? अगर प्राप्त करते तो तुम्हारे अंदर कोई दुख नहीं होना चाहिए, अगर तुमने नहीं किया। हम्म? तो यही बात तो भगवान है, अर्थात जो परंपरा है वो नष्ट हो गया। परंपरा काल है ना, दीर्घ काल का प्रभाव, धर्म के ह्रास जब हो जाता है ना, तो काल के प्रभाव है। अब वो सत्युग में सब लोग सात्विक थे, फिर त्रेता युग, अब द्वापर युग में रजस आ गया है, उसको बोलते हैं काल के प्रभाव। तो इसी काल के प्रभाव के कारण ये हुआ है। जो ज्ञान है वो प्राचीन है, वो रहेगा, और जो परंपरा है वो धीरे धीरे काल के प्रभाव से, प्राचीन से जब अर्वाचीन होकर के आता है तो नष्ट होता है। क्यों? कारण क्या है? कारण जब
और जो राजर्षि लोग हैं वो भोग में रहते हैं, वो अजितेंद्रिय होते हैं, दुर्बल पुरुष हो जाते हैं, फिर ये कि योग नष्ट हो जाए, अभ्यास नहीं लेता। ये बात है क्या? आज 21 तारीख है दिसंबर। गीता के चतुर्थ अध्याय के तीसरा नंबर श्लोक। भगवान कहते हैं इसे परंपरा नष्ट हो गया है। कल कहा था एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः सकाले ने हम हता योगो नष्ट परंतप। परंतप। तो अब भगवान कहते हैं तो फिर आप क्या कर रहे हो ना, तुझे फिर मैं बता रहा हूं। इसी बहाने, तेरे बहाने, हालांकि तुम प्रवचन नहीं देगा, मगर कोई ना कोई तो देते रहे। महाभारत में ये अंतर्गत रहेगा, और जैमिनी आदि ऋषि, वैशंपायन आदि बताते रहे। तो ये तुझे मित, और तुम मेरे भक्त हो, बस कृपा करके भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। त्वं मे भक्त, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। सचमुच अर्जुन भगवान कृष्ण को बड़ा परम भक्त है। इसलिए भगवान कृष्ण भी आ जाते थे हस्तिनापुर द्वारका से। तो एक सुंदर कहानी भी है, शॉर्ट में देखना पड़ेगा। नारद जी एक बार देखा कि भगवान कृष्ण द्वारका में नहीं है, तो हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर आ गए तुरंत, तो देखा कि है ही नहीं है कृष्ण के। अर्जुन के साथ कहीं शाम को चले गए। तो उनको थोड़ा दुख लगा, अर्जुन क्या कि वो उसी के पीछे ही रहते हैं। भगवान कृष्ण जान लिया, वो परीक्षा किया और कहा कि आप जब आए आज रात रुकिए, और कल हम लोगों के लिए मेडिटेशन सिखाइए, मैं बाकी सबको बता रहा हूँ। तो पांडवों को सबको बताया, अर्जुन को नहीं बताया। अब सब लोग बैठ गए तो अर्जुन एब्सेंट। नारद जी को कहा कि अब तो मैं बोलूंगा तो गुस्सा करेगा, आप ही जाके ले बताइएगा, उठा दीजिए उसको, सोया हुआ है, मैंने बताया नहीं। अब नारद जी जब गए तो अर्जुन के शरीर से कृष्ण 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 आ गए, हर रूप में। अर्थात इतने कृष्ण के साथ तल्लीनता अर्जुन रहते थे, शरीर के रोम से, हर अंग से कृष्ण आ रहे। तब नारद जी समझ गए, इसको कहते हैं भक्त। और है भी क्यों ना हो, अर्जुन नर का अवतार है और भगवान कृष्ण नारायण का अवतार है। अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। भगवान ने चयन किया सिर्फ अर्जुन को, बाकी नहीं, युधिष्ठिर को नहीं, भीष्म को नहीं। द्वितीय तो तुम मेरे सखा हो। सखा का अर्थ बड़ा सुंदर है, सखा। सिंपल में अगर देखे तो सखा माने साथ में जो खाता है, मगर सखा के लक्षण बता रहे हैं, षड्विधि प्रीति लक्षण। ददाती, जब एक किसी को दूसरे को कुछ देता है, ग्रहण करता है, ददाती प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति। कोई गुह्य बातें, सीक्रेट बातें बोलता भी है, पूछता भी है। भुंजते भोजयते, साथ में खाता है और खिलाता भी है। ये है षड्विध प्रीति लक्षण। सम्यक ख्यायते, जिसका नाम साथ में लिया जाता है, जैसे कृष्ण अर्जुन, राम लक्ष्मण। तो जो साथ में नाम सम्यक ख्यायते, हिंदी में तो मैंने बताया कि जो साथ में खाता है, खास है। रियली और संस्कृत में ख्यायते, जिसका नाम साथ में लिया जाता है, ऐसे सखा। हाँ, अयम अयम पुरातन योग है, अगेन बता रहे, जो अव्यय योग बताया, अभी कहा कि पुरातन योग है, वो मैं तुझे बता रहा हूँ। एतद ही उत्तमम, ये उत्तम रहस्य है। ये इस विषय में मैं तुझे जो पहले बताया था, अब मैं तुझे बता रहा हूँ, सुन। तो भगवान खुद ये बता रहे हैं। ये जो गुरु परंपरा की ये है, तुमको मालूम होना चाहिए। ये मैं तुझे बता रहा हूँ कारण। देखो भगवान यहाँ पर ना अ, भगवत सत्ता प्रारंभ करते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, भगवत सत्ता को यहाँ पर हिलाते हैं, प्रकट कराते हैं। तो कहते हैं ये पहले मैंने बताया था। अब इसलिए अर्जुन पूछेंगे ना,
अर्जुन के मन में प्रश्न आ जाएगा। तो ये प्रश्न क्या आएगा, तो हम लोग ये कल देखेंगे।